नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिकी खंड से संबंधित 1 से 9 अगस्त 2020 की प्रमुख घटनाओं का अवलोकन करेंगे। हमारे इस साप्ताहिक प्रस्तुति में प्रमुख घटनाएं हैं गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट, नासा मार्स मिशन 2020, मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी के विषय में देखेंगे। सिल्क सिलिकॉन और पेयू के मध्य एक समझौता हुआ है। कोना कोना उमेड़ योजना में पे.मी यूपीआई भुगतान लिंक, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग-हुई का निधन हुआ है। विश्व रेंजर दिवस, विश्व स्तनपान सप्ताह, आंध्र प्रदेश सीआरडीए रिपील बिल्स 2020 और एक मास्क अनेक जिंदगी के विषय में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का साप्ताहिक वीडियो। हमारी प्रथम घटना थी गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट। तो यह घटना जो है गांधी और किंग के, यह जो एक्ट है गांधी किंग के विचारों के प्रसार के लिए अमेरिका में कांग्रेस की कमेटी के द्वारा लाया गया है। यद्यपि कांग्रेस कमेटी ने इस एक्ट को पारित कर दिया है, परंतु अभी इसे अमेरिका के पार्लियामेंट से पास होना बाकी है। तो प्रमुख तथ्य क्या था इसका? तो 2009 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भारत यात्रा की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमेरिकी नागरिक, अधिक मानवतावादी नेता और कानूनविद जॉन लुइस की भारत यात्रा से प्रेरित होकर, यानी जॉन लुइस ने मार्टिन लूथर किंग की भारत यात्रा से प्रेरित होकर एक विधेयक पारित किया है। इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो मुख्य विशेषताएं हैं कि डॉक्टर जॉन लुइस के साथ साथ एमी बेरा द्वारा यह सह प्रायोजित विधेयक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को या उनके विचारों को आगे बढ़ाना। आगे देखते हैं इस एक्ट के विषय में क्या क्या है। तो भारत सरकार और अमेरिकी सरकार को दोनों देशों के छात्रों के लिए एक वार्षिक शैक्षिक मंच की स्थापना करने का यह अधिकार देता है, जिसके द्वारा महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग के विचारों को से अवगत करवाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों पर स्थापित संघर्ष समाधान पर एक विकास प्रशिक्षण प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया। मतलब कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांतों का प्रशिक्षण हम किस प्रकार से देंगे, तो उस प्रशिक्षण के लिए एक विकास प्रशिक्षण प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त यूएस इंडिया के द्वारा गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी प्रशिक्षण पहल का विकास किया जाएगा। इसके पश्चात देखते हैं नासा का मार्स मिशन 2020, जिसे हाल में ही अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। यह क्या है? तो नासा के मार्स मिशन में इंजेन्यूटी नामक एक रोबोट हेलीकॉप्टर ले जाया जाएगा। नासा के मार्स मिशन 2020 में इसे तैनात किया जाएगा, जो कि एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। लॉन्च इसे 30 जुलाई को किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो मंगल पर स्थितियां विमानन को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं तथा यह दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान भरने वाला पहला विमान होगा। कौन? तो इंजेन्यूटी। रोवर को 18 फरवरी, रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम है परसेवेरोंस को 18 फरवरी 2021 को जेजेरो क्रेटर के आधार पर उतारा जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि परसेवेरोंस रोवर को किस स्थान पर उतारा गया है, तो उसका नाम होगा जेजेरो क्रेटर। तो जेजेरो क्रेटर के आधार पर इस रोवर को उतारा जाएगा। इसके मुख्य बिंदु क्या है मार्स मिशन 2020 के? तो नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का यह एक हिस्सा है। इस मिशन में परसेवेरोंस रोवर को ले जाया जाएगा। अब देखते हैं मार्स हेलीकॉप्टर का इंजेन्यूटी मिशन। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रहने योग्य स्थितियों के संकेत की खोज करना, यानी मंगल के जलवायु में कोई
जीवन उपस्थित है या वह उपस्थित वहाँ पे है या नहीं है उसकी जांच करना। इसके अतिरिक्त अगर भूतकाल में किसी प्रकार के माइक्रोबियल जीवन के रहे हैं वहाँ पे तो उनके जैव हस्ताक्षरों की खोज करना, यानी अगर थे तो उनके अवशेषों की खोज करना। मंगल अन्वेषण कार्यक्रम क्या है? तो यह एक दीर्घकालिक नासा का प्रयास है जो कि नासा के द्वारा ही वित्त पोषित किया जाता है। इसका गठन कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में मंगल अन्वेषण कार्यक्रम नासा के द्वारा गठित किया गया था। अब देखते हैं मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी के विषय में। तो इसके 4 दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। पहला है कि यदि मंगल ग्रह पर कभी जीवन पैदा हुआ था या नहीं इसकी जांच करना, मंगल की जलवायु को चिन्हित करने का प्रयास करना, मंगल के भूविज्ञान को चिन्हित करना, यानी मंगल का भूविज्ञान किस प्रकार का है। उसके पश्चात मंगल में मानव अन्वेषण के लिए या मंगल ग्रह के मानव अन्वेषण के लिए तैयारी करना। इसके पश्चात देखते हैं परसेवेरेंस रोवर के विषय में। यह क्या करेगा? तो मंगल के चित्र प्रदान करेगा, मंगल ग्रह चट्टानों और धूल के नमूनों को एकत्र करेगा, यानी मंगल के चट्टान और वहाँ के धूल को एकत्र कर वो वहाँ पे विभिन्न प्रयोग करेगा और सूचनाओं को पृथ्वी पर वापस भेजेगा। इसके अतिरिक्त यह रोवर एक प्रयोगात्मक हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी को मंगल के वातावरण में छोड़ेगा तथा यह भविष्य के मंगल मिशन की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन भी यह मंगल ग्रह पर करेगा। इसके पश्चात देखते हैं शिल्प सिलिकॉन या क्राफ्ट सिलिकॉन और पेयू के मध्य एक समझौता हुआ है। तो क्या है यह समझौता? उसे देखते हैं कि वैश्विक वित्तीय सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाता कंपनी है क्राफ्ट सिलिकॉन या शिल्प सिलिकॉन। इसने छोटे फाइनेंस बैंकों, माइक्रो लैंडिंग संस्थानों और नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज बनाने के लिए भारत के ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदाता पेयू के साथ में एक रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किफ़ायती और सुरक्षित पुनर्भुगतान विकल्प सुनिश्चित करना। क्राफ्ट सिलिकॉन के बारे में देखते हैं कि कहाँ की कंपनी है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में। संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो कमल बुधा भट्टी इसके सीईओ हैं। वहीं इसके सीईओ क्राफ्ट सिलिकॉन एशिया के सीईओ शिवा कुमार है वर्तमान में। पेयू के बारे में देखते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। सीईओ कौन है? तो लॉरेंट ए मुएर इसके सीईओ हैं। इसके पश्चात देखते हैं कोना उमेड़। इस योजना को कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी समयावधि क्या रखी गई है? तो 2 महीने की है। इसके द्वारा किया क्या जाएगा? तो यह ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉरपोरेट वेतन खातों, कोटक डेबिट कार्डों पर सौदों, क्रेडिट कार्ड और अन्य लोगों के मध्य यह डिजिटल भुगतान सहित अपने उत्पादों के लिए प्रस्ताव और छूट प्रदान करता है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो खुदरा व्यवसाय जो बड़ा व्यवसाय है वो, और कृषि क्षेत्रों सहित ग्राहक को प्रतिस्पर्धी और आकर्षक दरों पर ऋण का ऑफर किया जाएगा या विभिन्न जो भी इनकी योजनाएं हैं उनका ऑफर किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में क्या है? तो मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो उदय कोटक। एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसका टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल। यह आपसे पूछा जा सकता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित बैंक का टैगलाइन क्या है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। इसके पश्चात देखते हैं MayPay.me UPI भुगतान लिंक। इसे जारी करता कौन इसे जारी किया है? तो मोबीक्विक कंपनी है, उसने जारी किया है। यह क्या है? UPI भुगतान लिंक सेवा है। इसकी विशेषता क्या है? तो उपयोगकर्ता को किसी भी UPI भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी आप किसी भी UPI भुगतान ऐप पे इसके माध्यम से पैसे
भेज सकते हैं और उसके माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं। केवल क्या करना होगा इसमें कि उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक व्यक्तिगत लिंक सेट करना होता है। उसके पश्चात आप किसी भी UPI ऐप के माध्यम से किसी भी उपयोगकर्ता के द्वारा लेन देन कर सकते हैं। मोबीक्विक के बारे में देखते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। संस्थापक, CEO और निदेशक कौन है? तो विपिन प्रीत सिंह इसके संस्थापक, CEO और निदेशक हैं। अगली घटना है हमारा कि ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। अब यहाँ पे इनके विषय में जानना अति आवश्यक है क्योंकि ये ताइवान के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। यह ध्यान रखिएगा, ली तेंग हुई ताइवान के प्रथम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो अब देखते हैं कि निष्पक्ष बहुलवाद के पक्ष में तानाशाही शासन के उन्मूलन के लिए इन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता था। यद्यपि हम जानते हैं कि जब 1949 में चीनी क्रांति हुई थी तो तत्कालीन चीन के नेता चियांग काई शेक ताइवान भाग गए थे 1949 ईस्वी में और वहाँ उन्होंने चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? ताइपे में। अध्यक्ष कौन वर्तमान में है? तो सई इंग वेन। इसके पश्चात देखते हैं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई, उनके विषय में जान लेते हैं। तो इन्हें सबसे पहले मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से कहा जाता था। मार्च 1996 में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वह वर्ष 1988 में ताइवान के चौथे राष्ट्रपति बने और 1998 से 2000 के बीच कुओमितांग के दूसरे अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इसके पश्चात देखते हैं विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फाउंडेशन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फाउंडेशन के कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो 54 देश इस फेडरेशन के सदस्य हैं। एक रेंजर हम किसे कह सकते हैं कि रेंजर कौन है? तो वैसा व्यक्ति या कोई वह व्यक्ति जो किसी पार्कलैंड्स और प्राकृतिक रूप से संरक्षित क्षेत्रों का रखरखाव और उसकी सुरक्षा करता है, उसे हम रेंजर कहते हैं। इसके पश्चात है कि यूनिवर्सल रेंजर समर्थन गठबंधन या IUCN और WCPA वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज ने IRF और 6 अन्य संरक्षण संगठनों के साथ मिलकर के उर्सा या यूनिवर्सल रेंजर सपोर्ट अलायंस का या यूनिवर्सल रेंजर समर्थन गठबंधन का गठन किया है। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो क्रिस गैलियर्स इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखते हैं नारेडो NAREDCO के ARHC ज्ञानपैक आवासक और ई-कॉमर्स पोर्टल 31 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आभासी कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किफ़ायती किराया आवास परिसर पैक जारी किया गया है। तो इसे जारी किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्रामीण नहीं है यहाँ पे, यहाँ शहरी के तहत एक उप योजना के रूप में ARHC की मंजूरी दी गई है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो हरदीप सिंह पुरी। योजना का लाभ 3.5 लाख लोगों को मिलेगा। उद्देश्य क्या है? तो शहरी गरीब और प्रवासी श्रमिकों को गरिमापूर्ण और किफ़ायती किराए पर आवास प्रदान करना। इसके पश्चात देखते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह। यह कब मनाया गया? तो अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य मनाया गया। उद्देश्य क्या था? तो स्तनपान को प्रोत्साहित करने और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस सप्ताह का आयोजन किया गया था। वर्ष 2020 का विषय या थीम क्या था? तो एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें। अगस्त 1990 में इनोसेंटी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के पश्चात इस दिन की
शुरुआत की गई थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व स्तनपान सप्ताह किस घोषणा पर हस्ताक्षर के पश्चात मनाया जाता है? तो इनोसेंटी घोषणा के पश्चात इसे मनाया जाता है। अब देखते हैं वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के विषय में कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पिनांग मलेशिया में। और अध्यक्षता वर्तमान में कौन है अध्यक्षा? तो फेलिसिटी सैवेज इसकी वर्तमान अध्यक्षा है। वहीं यूनिसेफ के विषय में देखते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कार्यकारी निदेशक कौन है? तो हेनरीटा एच फोर्ड यूनिसेफ की वर्तमान कार्यकारी निदेशक हैं। इसके पश्चात देखते हैं आंध्र प्रदेश CRDA रेपेल बिल्स 2020। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो राज्यपाल हैं वहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास पर आंध्र प्रदेश CRDA कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रेपेल बिल्स 2020 के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इससे क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनेंगी। तो अमरावती विधान राजधानी बनेंगी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी बनेगी और विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी बनाई जाएगी। इस प्रकार इस बिल के पारित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां अस्तित्व में आ जाएंगी। आगे देखते हैं कि एक मास्क अनेक जिंदगी। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो किस राज्य ने इसे प्रारंभ किया है इस योजना को? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। एक मास्क अनेक जिंदगी का अर्थ क्या है? एक मुखौटा कई जीवन। उद्देश्य क्या है? कि यह योजना कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाता है कि यदि आप मास्क पहन रहे हैं तो आप अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यदि आपके सामने वाला कोई व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो उससे इन्फेक्शन फैलकर आप में न पहुंचे, और यदि आप इन्फेक्टेड हैं तो आपसे इन्फेक्शन आपके सामने वाले में न पहुंचे। तो इस प्रकार यह जो योजना है एक मास्क अनेक जिंदगी, यह मुख्यतः कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए एक जागरूकता अभियान के रूप में मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त इस जागरूकता अभियान के द्वारा विभिन्न जगहों पर मास्क बैंकों की स्थापना की जाएगी, जहां आप मास्क दान कर सकते हैं और उन मास्कों का प्रयोग वैसे वंचितों को किया जाएगा जो मास्क नहीं खरीद सकते हैं। इसके पश्चात हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हमारा यह प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आपको ससमय प्राप्त होती रहे। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो या किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तथा इन वीडियोस की फ्री PDFs को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं राहुल।